Hello students, this is Meenakshi here. Today we are going to study about EVS Unit 2 Lesson 3 House we live in घर जिसमें हम रहते हैं. Children, we need a house to live in. बच्चों, हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. It protects us from heat, cold, rain and bad weather. बच्चों, घर हमारी रक्षा करते हैं फ्रॉम हीट गर्मी, कोल्ड ठंड, रेन बारिश और ख़राब मौसम में. इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. बच्चों, ये हमारी जंगली जानवरों और चोरों से भी हमारी रक्षा करते हैं. वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इनसाइड आवर हाउस. बच्चों, हम घर के अंदर कंफर्टेबल और सेफ महसूस करते हैं. डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. द टाइप ऑफ हाउस डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल दैट आर अवेलेबल लोकली एट दैट प्लेस. बच्चों, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के घर होते हैं और इस प्रकार के जो घर होते हैं वो उन स्थानों के मौसम के ऊपर डिपेंड करता है और इस पर भी डिपेंड करता है कि उस स्थान पर कौन सा मटेरियल यानी पदार्थ अवेलेबल है यानी उपलब्ध है. बच्चों, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का मौसम होता है और वहाँ पर उसी प्रकार के घर बनाए जाते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस. बच्चों, घर 2 प्रकार के होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस. फर्स्ट ऑफ ऑल, कच्चा हाउस. इन विलेजेस सम पीपल लिव इन हाउसेस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो. गांव में कुछ लोग मड यानी मिट्टी और घास फूस के घर बनाकर रहते हैं. सच हाउसेस आर कॉल्ड कच्चा हाउस. ऐसे घर को हम कच्चा हाउस कहते हैं. दे आर नॉट वेरी स्ट्रोंग. बच्चों, ये घर ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होते. पक्का हाउस. इन टाउन्स एंड सिटीज़ मोस्ट हाउसेस आर पक्का हाउसेस. दीज हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. बच्चों, कई ज़्यादातर घर टाउन्स नगरों और शहरों में होते हैं, इन्हें हम पक्का हाउस कहते हैं. दीज हाउसेस इस प्रकार के घर ब्रिक्स ईंटों और सीमेंट से बने होते हैं. दे आर वेरी स्ट्रोंग और ये घर स्ट्रोंग होते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. बंगलो flats. This is also an example of Pakka house. Now let us look at some more houses. आओ कुछ और houses को देखें. Temporary houses. Some people live at one place for a short period. They move from place to place. They build houses that can be moved from one place to another place. Such houses are called temporary houses. बच्चों, कुछ लोग शॉर्ट पीरियड यानी थोड़े समय के लिए एक स्थान पर रहते हैं. दे मूव फ्रॉम. वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. दे बिल्ड हाउसेस. वो घर बनाते हैं. दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें. सच हाउसेस आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेस. ऐसे घर को हम टेम्परेरी हाउस कहते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ कारवां. कारवां इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स. बच्चों, जो कारवां होता है वो पहियों पर बना होता है. Say, look at this picture. This is कारवां. It can be driven from place to place. Mostly nomads who do not live permanently at one place live in such houses. बच्चों, it can be driven. वो स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं. मोस्टली नोमेड्स. ज़्यादातर जो नोमेड्स होते हैं
हु डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस, वो जो एक स्थान पर परमानेंटली नहीं रह सकते, लिव इन सच हाउसेस, वो ऐसे घरों में रहते हैं। नेक्स्ट इज टेंट। सम हाउसेस आर मेड ऑफ कैनवस, कुछ घर कैनवस के बने होते हैं। दे आर कॉल्ड टेंट, इन्हें हम टेंट कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज टेंट। People put up a tent when they camp out in the open. वे लोग टेंट बनाकर रहते हैं जब वे बाहर कैंप में रहते हैं। Mountaineers and campers put up tents. माउंटेनर्स होते हैं जो पहाड़ पर चढ़ने वाले होते हैं, और कैंपर्स होते हैं जो पर्यटक होते हैं, वो टेंट बनाकर रहते हैं। बच्चों, नेक्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट होता है जो बोट के ऊपर घर होते हैं। मैनी पीपल लिव इन हाउस बोट्स इन कश्मीर एंड केरला। दे कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन वाटर। बच्चों, कश्मीर और केरला में कई लोग हाउस बोट में रहते हैं। वे पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल हाउसेस। स्पेशल हाउसेस होते हैं, सम हाउसेस आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस वेयर दे आर लोकेटेड। बच्चों, कुछ घर उस स्थान के अनुसार बने होते हैं जहाँ वे लोकेटेड यानी स्थान स्थित होते हैं, जहाँ पे वे उसी जगह पर स्थित वहीं पर ही रहते हैं। जैसे इग्लू। एस्किमोस लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। दे मेक हाउसेस विद ब्लॉक्स ऑफ आइस। दीज आर कॉल्ड इग्लूज। बच्चों, एस्किमोस जो होते हैं वो ठंडे स्थानों पर रहते हैं। वे ब्लॉक ऑफ आइस का मतलब बर्फ़ के टुकड़ों से घर बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड इग्लूज, इन्हें हम इग्लूज कहते हैं। एन इग्लू कीप देम वार्म, इग्लू उन्हें वार्म रखता है। नेक्स्ट है स्टिल्ट हाउस। बच्चों, स्टिल्ट हाउस होता है जो बांस के ऊपर बना हुआ घर होता है। स्टिल्ट हाउसेज आर मेड वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। People make houses on stilt with bamboo. Stilt houses वहाँ बने होते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। लोग बैम्बू यानी बांस से घर बनाते हैं। A stilt house stand high above the ground. जो स्टिल्ट हाउस होता है वो ग्राउंड यानी ज़मीन से ऊंचा होता है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज स्टिल्ट हाउस। आगे है स्लैंटिंग रूफ हाउसेस। बच्चों, स्लैंटिंग होता है तिरछा, जो तिरछी छत वाले घर होते हैं। हाउसेस इन द हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स। दीज रूफ्स अलाउ रेन वाटर और स्नो टू फॉल डाउन ईजली। बच्चों, ऐसे हाउस वहाँ होते हैं जहाँ पर हिली यानी पहाड़ी स्थानों पर होते हैं। हैव स्लोपिंग रूफ्स, ऐसे घरों के जो छत होते हैं वो स्लोपिंग यानी झुके हुए होते हैं। दीज रूफ्स अलाउ रेन वाटर, जो ये छत होते हैं वो बारिश के पानी को और बर्फ़ को ईजली यानी आसानी से नीचे गिरा देते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज स्लैंटिंग रूफ हाउस। नेक्स्ट है बिल्डिंग अ हाउस। घर हम कैसे बनाते हैं? मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ हाउस। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम। कई लोग मिलकर एक घर बनाते हैं। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम। आओ इनमें से कुछ के बारे में जानें। द आर्किटेक्ट मेक अ ड्राइंग to the house before it is built. This is called
प्लान ऑफ द हाउस। बच्चों, जो आर्किटेक्ट होता है वो घर बनाने से पहले घर की ड्राइंग बनाता है, इसे ही हम घर का प्लान कहते हैं। कौन कौन बनाता है? मेसन बिल्ड द वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ द हाउस। मेसन जो होता है वो घर की दीवारों और छत को बनाता है। प्लम्बर फिक्सेस द पाइप्स एंड टैप्स इन द हाउस। प्लम्बर जो होता है वो घर की टैप्स और पाइप की को फिक्स करता है। द इलेक्ट्रीशियन डज द इलेक्ट्रिकल फिटिंग लाइक वायर एंड स्विचेस। बच्चों, जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो घर की जो वायर्स तारों की और स्विचेस की फिटिंग करता है। कारपेंटर मेक्स डोर्स विंडोज एंड कपबोर्ड्स फ्रॉम वुड। कारपेंटर होता है बढ़ई, वो लकड़ी से दरवाजे, खिड़कियाँ और अलमारियाँ बनाता है। पेंटर पेंट्स द हाउस। पेंटिंग गिव्स अ न्यू लुक टू द हाउस। पेंटर जो होता है वो घर का पेंट करता है और जो पेंटिंग होती है वो घर को एक नया लुक देती है। वी शुड लुक आफ्टर आवर हाउस एंड कीप इट क्लीन। बच्चों, हमें हमारे घर की देखभाल करनी चाहिए और उसे साफ रखना चाहिए। तो आज हमने इस लेसन में पढ़ा कि घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है और घर कितने प्रकार के होते हैं। तो आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। नाउ आई विल गिव यू होमवर्क, जिसे आपने अपनी नोटबुक में लिखना और याद करना है। थैंक यू।